अगर आप भी इग्नू के स्टूडेंट हैं और आपके माइंड में ये कंफ्यूजन है क्या एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि असाइनमेंट और एग्जाम फॉर्म को लेकर स्टूडेंट्स के बीच बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे रहता है। तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि पहले असाइनमेंट सबमिट करना होता है एग्जाम फॉर्म भरने से पहले, वही कुछ कहते हैं कि एग्जाम फॉर्म आप पहले भर सकते हैं। तो एक्चुअल में इग्नू का रूल यहाँ पे क्या कहता है असाइनमेंट को लेके और एग्जाम फॉर्म को लेके, तो आज की इस वीडियो में हम यही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली इग्नू एमए पॉलिटिकल साइंस और अदर इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं आपको सिर्फ जर्नल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दूंगी बल्कि इग्नू के एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको सारी चीजें समझाऊंगी। तो असाइनमेंट सबमिशन और एग्जाम फॉर्म का कनेक्शन यहाँ पे क्या है, इसको आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि असाइनमेंट और एग्जाम फॉर्म को कम्प्लीटली सेपरेट प्रोसेस यहाँ पे आप मत समझिएगा। यानी कि इग्नू के एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शंस में आपका एग्जाम फॉर्म सबमिट करने के कुछ ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस है जो दिए जाते हैं, प्रिस्क्राइब किया जाता है असाइनमेंट को लेकर। वही कुछ असाइनमेंट्स की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको दी जाती है, वेयर एवर एप्लीकेबल एज पर द प्रोग्राम प्रोविजंस। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको कुछ ऐसे असाइनमेंट देखने को मिलेंगे इग्नू के अंदर जिसमें आपको ये चीज क्लियरली मेंशन होती है। तो जहां आपके प्रोग्राम कोड या आपका जो कोर्स कोड है उसके लिए असाइनमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, वहां आपको रिक्वायर्ड असाइनमेंट को प्रिस्क्राइब्ड ड्यू डेट तक आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है। देन उसके बाद आप एग्जाम के लिए एलिजिबेटर यहाँ पे हो पाते हैं। ठीक है, तो इग्नू के करंट एग्जामिनेशन फॉर्म जो है उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इग्नू हमेशा क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर देता है। एग्जाम फॉर्म सबमिट करने के लिए आपके जो रिक्वायर्ड नंबर असाइनमेंट जो है आपको वो ड्यू डेट तक यहाँ पे सबमिट करने होते हैं, यानी लास्ट डेट तक आपके जो असाइनमेंट है उसको यहाँ पे आपको सबमिट करना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर इग्नू के प्रोग्राम में और हर कोर्स के लिए ये जो रूल है वो ब्लाइंडली अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है। आपको अपने प्रोग्राम कोड, आपके प्रोग्राम गाइड और करंट असाइनमेंट के इंस्ट्रक्शंस को और इग्नू ऑफिशियल जो इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म को लेके जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको यहाँ पे आपको केयरफुली समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इग्नू के कुछ करंट असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस में आपको डायरेक्टली मेंशन होता है कि पर्टिकुलर कोर्स का जो असाइनमेंट है वो सबमिट किए बिना कोर्स का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल आप यहाँ नहीं कर सकते। मतलब कि इग्नू के अंदर आपको करंटली जो आपके असाइनमेंट की जो वेबसाइट है या जो भी आपका करंटली असाइनमेंट जो है जो भी आप यहाँ पे बनाते हैं उसमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर मेंशन होती है कुछ कोर्सेज में कि आप असाइनमेंट सबमिट किए बिना उस कोर्स का या उस प्रोग्राम का एग्जाम फॉर्म यहाँ पे फिलअप नहीं कर सकती। इसलिए आपके लिए यहाँ पे सेफेस्ट अप्रोच जो है वो यही है कि जो भी आपका प्रोग्राम है, जिस भी प्रोग्राम में आप एनरोल है उसकी असाइनमेंट की रिक्वायर्ड है उसमें या नहीं है, रिक्वायरमेंट है या नहीं है, पहले आप ये चेक कीजिए। अगर असाइनमेंट रिक्वायर्ड है तो असाइनमेंट की जो डेडलाइन है उसे चेक कीजिए और प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको कंप्लीट करनी होती है, यानी लास्ट डेट से पहले पहले आपका जो असाइनमेंट है आपको यहाँ पे ये सबमिट करना होता है। फिर आप एग्जाम फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी चेक करके अपना फॉर्म फिलअप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ना एक सबसे कॉमन कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को ये होती है, इसीलिए वो बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मैंने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो क्या एग्जाम फॉर्म पोर्टल पर ओपन ही नहीं होगा। तो देखो इसका आंसर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि इग्नू में कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती हैं कुछ प्रोग्राम्स में, कुछ कोर्सेज में, जो इग्नू यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ही वेरी करता है। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ किसी स्टूडेंट के एक्सपीरियंस को देखकर आप अपने कोर्स पर सेम रूल अप्लाई मत कीजिएगा। ठीक है, ऑफिशियली इंस्ट्रक्शंस में आपको असाइनमेंट रिक्वायरमेंट को चेक जरूर करना है कि आपके प्रोग्राम में असाइनमेंट को लेके क्या क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि एमए पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी जिन्होंने अभी न्यू प्रोग्राम में अपना जो एडमिशन है वो लिया है, जिन्होंने अभी न्यू प्रोग्राम में एनरोल करा है, उन्हें यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे बात ये आती है कि आपको ये चेक करना है कि आपका जो असाइनमेंट है या आपका जो कोर्स जो है, आपका कोर्स कौन से मोड में चल रहा है, ईयरली मोड में चल रहा है या सेमेस्टर में। ठीक है, तो अगर जहाँ तक मैं बात करूँ यहाँ पे आपके एमए पॉलिटिकल साइंस की, तो यहाँ पे ज़्यादातर आपके जो कोर्सेज हैं वो ईयरली पे ही चलते हैं। ठीक है, एमपीएस हो गया, ठीक है, जितने भी आपके पीजी कोर्सेज होते हैं वो यहाँ पे आपके ईयरली ही होते हैं उनके एग्जाम।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे चेक करनी है। दूसरी चीज़ ये कि उन कोर्सेज़ के जितने भी असाइनमेंट है वो आपके इग्नू की करंट असाइनमेंट वाली वेबसाइट पे अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो तीसरी चीज़ यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, तो असाइनमेंट किस सेशन के लिए वैलिड है ये भी आपको चेक करना है असाइनमेंट बनाने से पहले, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी और सेशन का जो असाइनमेंट है वो यहाँ पे बना लेते हैं कन्फ्यूज़न के चलते, और जिसके चलते उन्हें ये नहीं पता चल पाता और बाद में उनका जो असाइनमेंट है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आप सभी के लिए है, चाहे आप पीजी कोर्स में एनरोल हो या फिर आप यूजी कोर्स में एनरोल हो, आपको ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है कि आपका जो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर है वो किस सेशन के लिए वैलिड है, ठीक है। अब यहाँ पे चौथी बात ये आती है कि असाइनमेंट सबमिशन की जो ऑफिशियली लास्ट डेट है वो क्या है, हमें ये कैसे पता चलेगी। तो देखो, जो भी आपका असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर होता है उसके अंदर ये चीज़ आपको क्लियरली मेंशन की जाती है कि आपके असाइनमेंट जो है कब तक यहाँ पे सबमिट होने चाहिए या लास्ट डेट उनकी क्या है। तो ये चीज़ आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगी। वहीं आपका असाइनमेंट सबमिट करने का मोड क्या है, ऑनलाइन मोड है, ऑफलाइन मोड है, तो ये आपको आपके रीजनल सेंटर से पता चलेगा, या हम कह सकते हैं स्टडी सेंटर से पता चलेगा कि आपके जो असाइनमेंट का जो मोड है, ऑनलाइन मोड में सबमिट हो रहे हैं असाइनमेंट या फिर ऑफलाइन मोड में सबमिट हो रहे हैं। वहीं अब पांचवी बात यहाँ पे ये आती है कि आपके जो प्रोग्राम कोर्स जो है उसके लिए एग्जाम फॉर्म की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है उसमें। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको यहाँ पे चेक करनी है। तो इग्नू की ऑफिशियल असाइनमेंट पेज पर आपका जो करंट असाइनमेंट है उसके प्रोग्राम कोड या उसका जो कोर्स कोड है आप उसे सर्च करके डाउनलोड करके अपना असाइनमेंट जो है बना सकते हैं, उसकी वैलिडिटी चेक करके। अब यहाँ पे सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि एग्जाम फॉर्म की जो लास्ट डेट होती है ना, कई स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट तक यहाँ पे वो अपना वेट करते हैं कि जब लास्ट डेट यहाँ पे इग्नू की तरफ से बताई जाएगी उसके बाद ही हम यहाँ पे अपना जो फॉर्म है उसको फिलअप करेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? पहली चीज़ ये कि जो भी आपका स्लॉट होता है या जो भी आपका सेंटर जो होता है वो यहाँ पे फुलफिल हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अलग यहाँ पे जो एग्जाम सेंटर है वो मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और साथ ही साथ आपके जो यहाँ पे एग्जाम फॉर्म अगर आप लेट भरते हैं तो ट्रैफिक रश होने के कारण वेबसाइट पे आपका जो एग्जाम फॉर्म जो है वो भी थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो इसलिए आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, लास्ट डेट से पहले ही अपना एग्जाम फॉर्म जो है आपको फिलअप करना है। वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो है ये मिस्टेक करते हैं, असाइनमेंट को भी लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपका जो भी कोर्स है, जो भी प्रोग्राम कोड है उसमें असाइनमेंट रिक्वायर्ड है, अगर आपको असाइनमेंट बनाने हैं तो उसे आपको ऑफिशियल ड्यू डेट तक नहीं छोड़ना है, ठीक है। उससे पहले ही आपको यहाँ पे सबमिट करना है, टाइम पर अपना असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए और सबमिट कीजिए। और सबमिशन के बाद जो भी आपकी रिसिप्ट है, जो भी आपका ऑनलाइन का प्रूफ है उसे संभाल के रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंसेस में वो आपका काम आता है। इन फ्यूचर अगर आपके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं होते तो यही आपके पास एक वैलिड प्रूफ होता है, जिसको आप अपने रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर पर दिखाकर अपने जो असाइनमेंट के मार्क्स है उन्हें अपडेट करा सकते हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस के न्यू स्टूडेंट हैं, अगर आपका और भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके जेन्युइन डाउट्स को यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी। और अगर आपको इग्नू एडमिशन, असाइनमेंट, एग्जाम और एमए पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ट्रस्टवर्दी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।